क्या कभी आपने सोचा है आपका जो पेट है सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता है। दरअसल हमारे पेट में पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है जिसे हम गट कहते हैं। अरबों की तादाद में बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद का घर है जिन्हें मिलकर माइक्रोबायोम कहा जाता है। ये सूक्ष्म जीव न सिर्फ आपके पौष्टिक भोजन को पचाने में मदद करते हैं बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं और आपका मानसिक स्वास्थ्य तक को प्रभावित करते हैं। गट को हम अपना सेकंड ब्रेन कहते हैं। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो आपने कभी ना कभी सुनी होगी, बटरफ्लाई इन द स्टमक। इसका मतलब होता है कि जब भी हम कुछ भी इमोशनल फील करते हैं, जैसे एंग्जाइटी है, फियर है, जो हम फील करते हैं तो हमारे स्टमक में हमें ऐसा महसूस होता है कुछ गड़बड़ है, हमें अनईजी महसूस होता है। ऐसा लगता है कि बटरफ्लाई जो हमारे पेट में उड़ रही है, हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। हम कह सकते हैं जो हमारा स्टमक है वो सीधा सीधा कनेक्ट होता है हमारे ब्रेन से और हमें हर उस इमोशंस को फील कराता है जिसे हमारा ब्रेन फील कर रहा है। जो हमारा गट है वो हमारी फिजिकल हेल्थ, डाइजेशन और मेंटल हेल्थ तीनों को कंट्रोल करता है। अगर हमारा गट सही है तो हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ और डाइजेशन ऑटोमेटिकली हमारा सही हो जाएगा। तो अगर आप योगा में और बेहतर करना चाहते हो क्योंकि आपको फिजिकल हेल्थ की और मेंटल हेल्थ की दोनों की जरूरत है तो आपको गट को अपने को सही करना चाहिए सबसे पहले। तो आइए बात करते हैं कि हम गट की इस अद्भुत नगरी को हम कैसे सही कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी खाना खा रहे हो उसमें जितने हो सके उतने रंग भर दो क्योंकि जो रंग है वो आपके गट को स्ट्रेंथ देंगे। रंग का मतलब एक टाइप के वैरायटी के खाने हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रंग होते हैं, उनको खाओ। जितनी रंगीन खाने होंगे उतना बेहतर होगा क्योंकि आपकी आंत में जो माइक्रोबायोम है उनके लिए बेहतर होगा। नए बैक्टीरिया डेवलप होंगे और उन बैक्टीरिया को एनर्जी मिलेगी जिससे वो और बेहतर तरीके से काम कर सके। फल, सब्जी, मेवा और बीज भरपूर वैरायटियों में लें। हर चीज को अपने आहार में शामिल करें। आजकल बहुत ट्रेंड चल चुका है कि इसको मत खाओ, उसको मत खाओ। जितना हो सके फल, सब्जियां, मेवा और बीज, दाल, इन सब चीजों को अपने खाने में शामिल करें क्योंकि ये खाने आपको क्या करेंगे, आपके आंत में जो गट में रहने वाले बैक्टीरिया को और बढ़ाएंगे जिससे आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी। और आपको एक नियम अपनाना है, इसको हम बोलते हैं द 30 चैलेंज। आपको क्या करना है, हफ्ते भर में कम से कम 30 तरह के फल, सब्जियां, मेवा और बीज, दाल, इनको अपने खाने में शामिल करना है। अब आपको 30 तरह की चीजों को हफ्ते में मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। कह सकते हो कि 4 से 5 नई चीजें रोज आपको खानी है। वो चीजें खरीदें जो आपकी लोकल मार्केट में आसानी से मिल रही हो, मौसम के हिसाब से उन चीजों को अपने खाने में शामिल करें। और दही जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आप दही के ऊपर कुछ मूंगफली डाल सकते हो, आप कोई बीज छिड़क सकते हो, फ्लेक्स सीड्स वगैरह डाल सकते हो, चिया सीड्स डाल सकते हो और उसका सेवन करें क्योंकि दही जो है वो गट हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह ध्यान रखें जितनी वैरायटी आपके खाने में होगी उतना ही बेहतर होगा आपके गट के लिए। अगर आप गट को बेहतर करना चाहते हो, फ्रेगमेंटेशन फूड जितने हैं वो हमारे गट के लिए इम्पोर्टेंट है। सदियों से भारतीय घरों में दही, छाछ और अचार जैसे खानों का चलन रहा है। फ्रेगमेंटेशन जो खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का एक प्राचीन तरीका है जो कि हमारे यहाँ पे यूज होता है। जो अगर हम फ्रेगमेंटेशन फूड खाते हैं तो जो लाभदायक बैक्टीरिया है हमारे गट में जैसे कि लैक्टोबैसिल्स को बढ़ावा देता है और इनको प्रमोट करता है और नए बैक्टीरिया को बनाने में मदद कर, जिससे हमारी गट हेल्थ और बेहतर होती है। हमारे माइक्रोबायोम जो है वो हमारे पाचन शक्ति को तो बढ़ाते ही हैं, इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो मूड में कभी कभार स्विंग होता है, कभी हम खुश और कभी कभी दुख महसूस करते हैं, उसको भी प्रभावित करते हैं। अगर हमारा गट बेहतर है तो हमारे इमोशंस लेवल में काफी हद तक सुधार आएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में गट हेल्थ के बारे में और कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे।